दोस्तों, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए या अपने लिए एक हॉस्पिटल या क्लिनिक का चॉइस करना आसान नहीं होता। ये चीज़ और भी मुश्किल हो जाती है बिकॉज़ हमें इंडस्ट्री में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एंड जब हम कोई भी स्पेशलिटी या कोई भी हॉस्पिटल सेलेक्ट करना होता है, तो हमारे दोस्त या हमारे रिलेटिव्स हमें और भी कंफ्यूज कर देते हैं बिकॉज दे हैव देयर ओन ओपिनियंस और उनके खुद के कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो वो हमें एक्सप्लेन करना चाहते हैं और हमें कन्विंस करना चाहते हैं कि हमें कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक क्यों या क्यों नहीं लेना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कि जब हमें एक हॉस्पिटल या एक क्लिनिक का सिलेक्शन करना हो तो हमें क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है और किस तरह से हम उन ऑप्शंस में से बेस्ट पॉसिबल चॉइस खुद के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में हमारे पास तीन मेजर ऑप्शंस होती हैं हेल्थ केयर के लिए। एक होता है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है या सरकारी हॉस्पिटल होता है, जहां गवर्नमेंट और सरकार सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। ये या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है या स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है या सिटीज़ में म्यूनसिपल हॉस्पिटल्स हो सकते हैं। जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है वो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं, यानी कि इन हॉस्पिटल्स में कुछ बेड्स रिजर्व्ड होते हैं पेशेंट केयर के लिए, और ये रिजर्व्ड बेड्स में या तो फ्री या जो इंडिजेंट या नॉन अफोर्डिंग या सेमी अफोर्डिंग पेशेंट्स हैं उनको केयर दिया जाता है। एंड द थर्ड कैटेगरी जो होती है वो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जिसे हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स कहते हैं। जो इंडिया में सरकारी हेल्थ केयर सिस्टम है वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। यानी एक होता है जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, देन सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शरी हेल्थ केयर और क्वाटनरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर यानी पीएचसी क्या है? पीएचसी बेसिकली जो गांव में या शहरों में छोटे छोटे दवाखाने हैं जहां गरीब पेशेंट्स के लिए हेल्थ केयर दिया जाता है। यानी वहाँ डॉक्टर्स होते हैं, ये डॉक्टर्स ओपीडी कंडक्ट करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, वैक्सीनेशंस यानी टीके लगते हैं। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें आयरन टैबलेट्स दी जाती है, उनका हेल्थ चेक होता है। और कुछ कुछ छोटे छोटे सेंटर्स में छोटे छोटे प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि ड्रेसिंग या सूचरिंग, मतलब जो कट लग जाए तो उसके टाके लगाना, डिलीवरीज करना। तो ये सारी सारी सेवाएं एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में अवेलेबल होती हैं। इंडिया का जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और रोबास्ट है, और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या नर्सेज हैं ये ग्राउंड लेवल पे काफ़ी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। यानी कि जो कैंसर स्क्रीनिंग है या हेल्थ एजुकेशन है या गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जो काम हो रहा है ये ग्राउंड लेवल पे काफ़ी अच्छा हो रहा है, और दुनिया में ये दूसरे कंट्रीज़ में काफ़ी हद तक सराहा जा रहा है। तो बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी जो हॉस्पिटल्स होते हैं गवर्नमेंट में वो या तो सेकेंडरी हो सकते हैं या रूरल हॉस्पिटल कहते हैं उसे, टर्शरी हॉस्पिटल हो सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकते हैं या सिटी लेवल पे हो सकते हैं, और जो बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो क्वाटनरी हॉस्पिटल्स होते हैं। जो रूरल हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ एडमिशन फैसिलिटी अवेलेबल होती है, यहाँ ऑपरेशन थिएटर भी होता है या छोटे छोटे ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। यहाँ मेडिकल ऑफिसर होता है जो राउंड द क्लॉक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं वहाँ के रेफरल्स ये सेकेंडरी या रूरल हॉस्पिटल्स में रेफ़र किए जाते हैं। गवर्नमेंट में जो टर्शरी हॉस्पिटल्स होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकते हैं, ये रूरल हॉस्पिटल से बड़े होते हैं, और रूरल हॉस्पिटल के पेशेंट ये डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल को रेफ़र किए जाते हैं। तो यहाँ कैपेसिटी ज़्यादा होती है, एडमिशन ज़्यादा होते हैं या ज़्यादा ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं। इन सब सेटअप्स में इलाज मुफ्त होता है या बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे होता है। तो जो रूरल हॉस्पिटल्स होते हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट हो या ऐसी कोई सेवा हो जो यहाँ अवेलेबल ना हो, तो इन पेशेंट्स को एक बड़े सेटअप में या एक टर्शरी या क्वाटनरी सेंटर में रिफ़र किया जाता है। ये टर्शरी या क्वाटनरी सेंटर्स जो होते हैं ये काफ़ी बड़े होते हैं। ये ट्रेनिंग हॉस्पिटल्स भी होते हैं, यहाँ एमडी या डीएनबी की एजुकेशन दी जाती है। यहाँ मतलब डॉक्टरों को ट्रेन किया जाता है डिग्री के लिए। ऑल्सो यहाँ रिसर्च अवेलेबल होती है, तो जो नई नई ट्रीटमेंट्स आ रही होती है यहाँ वो रिसर्च की जाती है। ऑल्सो काफ़ी सारी जो एडवाइजरी या पॉलिसी डिसीजंस होते हैं ये हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं क्या क्या नई पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए।
बिकॉज़ यहाँ बहुत सारा डेटा अवेलेबल होता है, तो पेशेंट का डेमोग्राफिक स्टडी यानी डिज़ीज़ प्रोफाइल क्या है और डिज़ीज़ कैसे इवॉल्व हो रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन या डेटा ये गवर्नमेंट को देते हैं, जिसकी बेसिस पे हेल्थ पॉलिसीज़ बनती है या हेल्थ बजट एलोकेट होता है। तो ये जो हॉस्पिटल्स थे कोविड में, इनका काफ़ी महत्व था और इन हॉस्पिटल्स ने गवर्नमेंट को काफ़ी हद तक एडवाइस किया है जो पॉलिसी है या जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है उनको लेकर के। अब हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में। तो इंडिया में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का सेटअप है, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में, ये बेसिकली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो सकते हैं, जहाँ काफ़ी सारी स्पेशलिटीज़ या काफ़ी अलग अलग तरह की ब्रांचेस जैसे कि गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपीडिक्स, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स और इस तरह की स्पेशलिटीज़ उस अस्पताल में अवेलेबल होती हैं। दूसरा होता है सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यानी कि उस अस्पताल में सिर्फ एक ही स्पेशलिटी होगी और वो हॉस्पिटल उस स्पेशलिटी पर ही फोकस होगा। तो अगर आप देखेंगे तो कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जो सिर्फ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल होते हैं या बच्चों की बीमारियों के ऊपर फोकस करते हैं, या सिर्फ मेटर्निटी हॉस्पिटल होते हैं, या सिर्फ ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल होते हैं जो सिर्फ हड्डियों की बीमारियों का इलाज करते हैं, या सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल्स होते हैं जो सिर्फ कैंसर के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये हुए सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। देन देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज अ डुअल स्पेशलिटी हॉस्पिटल या सिस्टम बेस्ड अप्रोच भी हो सकता है। तो ये डुअल स्पेशलिटी में अगर आप देखेंगे तो मदर एंड चाइल्ड जैसे हम बोले तो वहाँ मदर यानी माँ और बच्चा इन दोनों का इलाज होता है। या अगर हम बोले तो सिस्टम बेस्ड अप्रोच जैसे कि न्यूरो साइंसेस हॉस्पिटल, इन न्यूरो साइंसेस हॉस्पिटल में आपको न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, न्यूरो रेडियोलॉजी, न्यूरो इंटरवेंशन, ये सारी स्पेशलिटीज़ एक ही अम्ब्रेला के नीचे मिलेंगी। या कार्डियक साइंसेस हॉस्पिटल, यहाँ आपको कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी और नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी, डायग्नोस्टिक्स या इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, कैथ लैब, ये आपको एक ही अम्ब्रेला के अंडर मिलेंगी। तो इस तरह से जो प्राइवेट सेटअप होता है ये स्पेशलिटी वाइज उसमें डिवाइड होता है। ऑल्सो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स छोटे भी हो सकते हैं, बिकॉज या तो वो 50 बेडेड हो सकते हैं या कभी कभी 1,500 बेडेड भी हो सकते हैं। जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरह ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं। यहाँ भी डीएनबी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकता है जहाँ लोगों को ट्रेन किया जाता है। ये रिसर्च भी अंडरटेक करते हैं और ये हॉस्पिटल्स भी गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं हेल्थ पॉलिसी डिसीजंस में। इसके अलावा आपने पाया होगा कि आपके शहर में शायद से एक डे केयर सेंटर अवेलेबल होगा जहां डे केयर सर्जरीज होती होंगी। डे केयर सर्जरीज वो होती हैं जहां ऑपरेशन किया जाता है और सेम डे पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है। उसके अलावा स्पेशलिटी क्लिनिक्स हो सकते हैं जो आपके शहर में या आपके टाउन में हो। ये हो सकता है कि डायबिटीज़ क्लिनिक हो या ऑफ्थैल क्लिनिक हो यानी आँख का क्लिनिक हो, या मतलब एक ऐसा क्लिनिक हो जो सिर्फ डायबिटीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हो या सिर्फ ओबेसिटी यानी मोटापे के ऊपर फोकस कर रहा हो। ऑल्सो स्पेशलिटीज़ जैसे कि डायलिसिस सेंटर्स हो सकते हैं। सो डायलिसिस अस्पताल में भी अवेलेबल होती है और डायलिसिस सेंटर्स एक अलग सेंटर भी होता है जहां 8 से 10 बेड्स होंगे और जहां ये लोग पेशेंट को डायलिसिस की सेवा दे पा रहे होंगे। अदर देन दैट मेंटल हेल्थ केयर यूनिट हो सकता है, बर्न्स यूनिट हो सकता है। तो अगर आप देखिए तो जो बीमारी है उसकी बेसिस पर भी सेंटर्स डिवाइड हो सकते हैं। ये छोटे भी हो सकते हैं और ये बड़े भी हो सकते हैं। आपने पाया होगा कि अगर कोई बड़ा अस्पताल है तो शायद से ये बड़े अस्पताल का एक ओपीडी क्लिनिक आपके गांव या आपके छोटे शहर में हो सकता है। ये जो सेंटर्स होते हैं इन्हें सैटेलाइट सेंटर्स कहा जाता है। पेशेंट्स ओपीडी की इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और अगर उन्हें कोई आईपीडी या एडमिशन या सर्जरी का रेफर लगता है तो ये पेशेंट्स फिर इन बड़े अस्पताल में इनकी सेवा का लाभ उठा सकते हैं। ऑल्सो इसके अलावा आजकल या कोविड के समय में एक कॉन्सेप्ट जो बहुत पॉपुलर हुआ है वो है टेली हेल्थ का। टेली हेल्थ यानी वीडियो कंसल्टेशन यानी ऑनलाइन कंसल्टेशन, जिसमें आप अस्पताल में जाए बगैर डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा होम डायग्नोस्टिक सर्विसेज हो सकती हैं जिसमें ब्लड कलेक्शंस घर पे किया जा सकता है, या पैलिएटिव केयर हो सकता है जो घर में हो या अस्पताल में हो।
और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इतना रेवोल्यूशनरी चेंज आ रहा है कि हमारे पास ई आईसीयू का कॉन्सेप्ट है, वर्चुअल हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट है, हॉस्पिटल ऑन व्हील्स का कॉन्सेप्ट है। तो ये काफ़ी एक्साइटिंग टाइम है हेल्थ इंडस्ट्री के लिए, और हमें आने वाले समय में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। तो उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आज के एपिसोड में आपने ये देखा है कि आपका हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ऑप्शंस क्या अवेलेबल है। तो जब आप खुद के लिए या अपने लव्ड वन के लिए एक हेल्थ केयर या हॉस्पिटल सेलेक्ट करना चाहे, तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से किस सेंटर में जाना चाहिए।